दोस्तों। हाँ, हाँ। आई एम फाइन एंड मुझे लगता है सभी फाइन होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इतनी बड़ी खुशखबरी है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया है और एग्जाम भी आपका जुलाई में कंफर्म हो गया है। तो सभी को पता है, इसका सिलेबस भी सब जानते हैं और उसमें ये भी पता है आपको कि कौन सा लेवल है, अपर लेवल है और प्राइमरी लेवल है। 2 टाइप्स में ये पेपर डिवाइडेड है। तो वो सारी चीजें वो मैं आप थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी। ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी टीचर हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि भाई इसको क्रैक करना बहुत जरूरी है, हमारी जॉब की बात है और प्रमोशन नहीं होगा आगे। तो मुझे लगता है कि सबके लिए जो मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि भाई पहले तो सिलेबस बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, फिर जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगी। इंग्लिश का 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज का पोर्शन है आपका, वो मैं कवर कराऊंगी। उसको मैं आगे पूरी वीडियो देखना, उसके लास्ट में मैंने आपके जो टॉपिक आने वाले हैं वो सब टॉपिक में कवर कर रखा है। तो देखते हैं इसको अभी। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी लेवल है फर्स्ट टू फिफ्थ। जो टीचर फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाते हैं उनके लिए प्राइमरी लेवल का जो यूपी टेट है वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो उसमें जो हमारा 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। सब जानते हैं इसके बारे में। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। सबसे अच्छी बात है ये कि जो क्वेश्चन नहीं करा, ऐसे नहीं कि नंबर कटेंगे, नहीं, जितना हमने करा तो नंबर मिल जाएंगे। और मैं ये होप करूंगी कि सभी का क्वालिफाई हो जाए एग्जाम। आगे देखिए, यहाँ पर इसका टाइमिंग आपको बता दिया मैंने और सारा एमसीक्यू बेस्ड है ये और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और अब स्टार्ट होते हैं हमारा कि मार्क्स का कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट है। उसके बाद इसमें 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश है। 30 मार्क्स की इंग्लिश है, 30 मार्क्स की इसमें हिंदी है। और उसके बाद इसमें देखिए आगे 30 मार्क्स मैथ के लिए हैं और 30 मार्क्स आपके इसमें ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है? तो वही टॉपिक्स हैं इसमें। जो ईवीएस है उसमें क्या पढ़ना है हमें, फैमिली है, फूड है, शेल्टर वाटर के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, कि फर्स्ट टू फिफ्थ का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग वाइज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देंगे। वैसे थोड़ा सा लेवल हम अगर थोड़ा सा जैसे अपनी आजकल के जो पेपर आ रहे हैं वो सारा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ही लेके चलेंगे। वैसे तो सी टेट में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, यूपी टेट का थोड़ा अलग पैटर्न है, लेकिन फिर भी जो हमारी एनईपी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज मिलेगा इस बार। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन एक पॉइंट उठा लिया क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें भी। तो हमें ऐसा ही माइंडसेट लेके चलना है लास्ट तक। ठीक है? तो अब देखिए, पहले इसमें मैंने थोड़ा सा देख लेती हूँ एक बार दोबारा इसको, इंग्लिश और हिंदी का। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रखे हैं उसमें दोनों का सेम ही होता है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का ही इसका अलग है। इसमें क्या है, अभी पहले इसको देख लो, 6 to 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 11th। 6 to 11 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड सेट को लेकर चलना है कि हमें उनके ऊपर कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए बिफोर टीचिंग। तो वो हम जब इसको क्रैक कर लेते तो हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि स्कूल्स में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है। तो आगे देखिए, इसमें लर्निंग थ्योरीज हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स है, क्लासरूम इंटरेक्शन है, असेसमेंट है, असेसमेंट प्रिंसिपल्स है। ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में। और उसके बाद हिंदी में जो है वो लैंग्वेज वही अनसीन पैसेज आता है, ग्रामर के यूज आते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है वो ग्रामर में, और इंग्लिश में वही है। जैसे आप ग्रामर पढ़ते हो ना हिंदी की, वैसे ही इंग्लिश की भी ग्रामर होती है। जैसे आप हिंदी में पढ़ोगे टीचिंग मेथोडोलॉजी, ऐसे ही इंग्लिश में। लेवल बस फर्क होगा कि फर्स्ट टू फिफ्थ वाले बच्चों को क्या करना है, मतलब उनको क्या सिखाना है, और 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स को हमें क्या सिखाना है। तो वो देखना है हमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अब हम। वो मैंने बता दिया था। अब आ जाते हैं हम पेपर 2 पे। सिर्फ अभी तो मैं इसका पैटर्न बता रही हूँ कि पेपर में क्या है। जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो आप देखते रहिए पहले। तो पेपर 2 जो है उसमें क्या है, अपर प्राइमरी लेवल, वही सेम पैटर्न है पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। डिफरेंस क्या है, लेवल का, एडवांस लेवल आ जाएगा उसमें। उसमें क्या है, पेपर 2 में 150 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, 2.5 घंटे का पेपर आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि नेगेटिव मार्किंग होने से हम हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ना चाहते हुए भी हमारे मतलब सही क्वेश्चन किए हैं, गलत किए, तो उसमें हमारा जो मार्क्स का डिडक्टेशन होता है वो थोड़ा सा हमारे मार्क्स को लॉस करता है। तो देखिए, इसमें वही चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो भी 30 मार्क्स का आपका है। लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स की आएगी और उसमें हिंदी इंग्लिश, यानी 30 की हिंदी 30 की इंग्लिश आएगी आपकी इसमें। और आगे इसमें मैथमेटिक्स साइंस है और सोशल साइंस है। जो आर्ट्स साइड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो एसएसटी करते हैं, वो 60 मार्क्स की आती है। उसमें एसएसटी में एक तो 6 to 8 वाली एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ते हैं हम, और उसमें कुछ पेडागोजी आती है। और ऐसे ही हमारा मैथ और साइंस का मिक्सअप देते हैं, वो उसमें पेडागोजी भी पूछता है, सब्जेक्ट बेस्ड भी पूछता है।
दोनों साइंस और मैथ दोनों का था, वो 60 मार्क्स का होता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 60 मार्क्स का मैथ का करते हैं अटेम्प्ट साइंस का, और जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारा 60 मार्क्स का एसएसटी अटेम्प्ट करते हैं। देखिए अब बात आएगी इंग्लिश की। लैंग्वेज, प्राइमरी लेवल में भी लैंग्वेज है, सेकेंडरी लेवल यानी कि आपका अपर प्राइमरी में भी आपकी इंग्लिश है। लैंग्वेज जो है तो वो अब मैं दिखाऊंगी आपको, इसमें देखना है आपको कि कैसे कैसे टॉपिक हैं, कैसे कैसे वो कवर करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आगे, देखिए जो हमारा सिलेबस है आपका पेपर 1 का है, आपका इंग्लिश का आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो वैसे तो घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा हेजिटेशन महसूस करते हैं अपने आप में, ऐसा लगता है कि नहीं अब क्या पढ़ेंगे हम, लेकिन नहीं, अगर आप डेली आप एक एक घंटा निकाल के पढ़ेंगे, जैसे कि मैं क्लास दूंगी इस पर आपकी, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो जो चीजें डिफिकल्ट है वो भी आपकी बहुत इजीली आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा दोबारा से। क्योंकि जो टीचर जिनका यूपीटेट क्वालिफाई नहीं 50 इयर्स के हैं, 55 इयर्स के हैं, और वो सोचेंगे कि दोबारा इंटरेस्ट कैसे बनाए पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, सभी जानते हैं। तो पढ़ने के लिए भी हमें माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हमें पढ़ना है। जो 50 इयर्स में है, 55 में है, 40s में, 45 में है, तो उनके लिए भी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको खुद अच्छा लगेगा कि एग्जाम्पल देके समझाऊंगी मैं, तो लगेगा कि हाँ बहुत ही आसान चीजें हैं ये। तो इसमें एक बार सिलेबस देख लेंगे जरा, प्राइमरी वाले जो टीचर्स हैं वो ध्यान देंगे, वो देखेंगे कि इंग्लिश के जो टॉपिक है इसमें अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज दिखने में तो लगता है कि हाँ भाई पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन दे दिए इसमें से मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी ध्यान देना है उस पर कि कैसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं, वो सीधा सीधा कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो वो प्रैक्टिस से आता है। आगे देखिए ग्रामर में जो हमारे टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। तो ये सारे किससे आएंगे? दिखने में तो बड़ा आसान लगता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशन के काइंड्स जो हमें आते हैं वो कई बार नहीं पता होते हैं, या फिर वो उसको क्वेश्चंस में जो सेंटेंस देते हैं आपके सामने तो वो वर्ड्स को कनेक्ट करके पूछते हैं तो वो हमें पता नहीं होता है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो प्रैक्टिस आ जाएंगे आपको सभी को। उसके बाद में टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, वो तो डेली का काम है, जो मैं बता दूंगी आपको। टेंस तो इतना इजी टॉपिक है भाई कि पूछो मत, वो तो ऐसे करा दूंगी कि आप सुनते सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, जो रूल्स है वो भी आपको सीक्वेंस में बताई जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का जो हम यूज करते हैं ए एंड दा का, वो बताया जाएगा। पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे हमें कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें एक्सक्लेमेटरी में क्या करना है, वो सारी चीजें हैं। तो कॉलन है, सेमी कॉलन है, वो सभी चीजें। पंक्चुएशन भी ऐसे ऐसे नहीं है कि पंक्चुएशन में फुल स्टॉप लगा दिया हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा वहां पे, ऐसा नहीं है। तो वो सब चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपको समझना है क्या है वो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। इनके नेम्स भी अलग अलग है। सपोज मैं कह दूं आपको कि आइडेंटिफाई द कौन सा, जैसे सपोज आप यहाँ देखिए पहले सभी, ये टॉपिक दे रखा है हमारा टाइप्स ऑफ टेंस। इसमें देखिए हमारा डिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव का अदर नेम, भाई डिक्लेरेटिव दे दिया तो मैं बता दी डिक्लेरेटिव, दूसरे असर्टिव कह सकते हैं, इसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। सपोज मैं यहाँ आपको कह दूं कि ये बताइए मुझे पास्ट चाहिए, मैं अगर यहाँ पे कह दूं आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, कौन सा टेंस है ये, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है पास्ट प्रोग्रेसिव में। तो कैसे करेंगे उसको, कॉन्टिन्यूअस नाम है उसका दूसरा, आप ये आपको ये तो पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आपको ये नहीं पता कि ये प्रोग्रेसिव भी इसका दूसरा नाम है। तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि हाँ भाई ये भी आ सकता है, एग्जाम में तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे वर्ड फॉर्मेशन और वोकेबलरी, वोकेबलरी की क्लासेस आपके लिए होंगी, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको समझाए जाएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर वो आपको बताए जाएंगे, और जेंडर मैस्कुलिन एंड फीमेल एंड न्यूटर जेंडर वो सब बताए जाएंगे। दिखने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ सिंगुलर नंबर क्या पढ़ाएंगी मैडम, प्लूरल क्या पढ़ाएंगी, या फिर जेंडर में मैस्कुलिन फेमिनिन क्या पढ़ाएंगी, चेंज करने की बात आएगी तो उसमें आप कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, तो वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेपर 1 की बात तो ये है। पेपर 2 में भी बहुत सारे टॉपिक सेम है, लेकिन बस वो लेवल बढ़ जाएगा, वो एडवांस में आ जाएंगे, बस इतना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। अब देखिए इसमें ये लास्ट है, इसमें देखिए पेपर 2 में जो इंग्लिश का पार्ट है वो वाली बात कर रही हूँ मैं इसमें। वही अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज आपके प्राइमरी में भी और अनसीन पैसेज आपके इसमें भी है, ये 6 to 8 वाले में भी, पेपर 2 में भी है, ठीक है, अपर प्राइमरी में भी। क्या है, लेवल बढ़ जाएगा, वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें थोड़ा सा बेसिक होगा, इतना ही फर्क है। आगे देखिए इसमें वोकेबलरी है आपकी, और एडवांस जो ग्रामर है वो आएगी, सेम टॉपिक है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। हाँ
सपोज आपको आ जाए उसमें एग्जाम में एरर करेक्शन, कैसे करोगे एरर करेक्शन? जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता, जब तक आपको टेंस नहीं पता, तो आप कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे। और जब आप एडवांस से पहुंच जाएंगे तो आपको एरर करेक्शन तो चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप उसको, पता ही नहीं चलेगा कि करा कैसे हमने ये। और पेपर में नंबर आएंगे पूरे। उसके बाद यहाँ तक तो चलो हमने समझ लिया ग्रामर का, पढ़ते भी आ रहे हैं ग्रामर। जो इंग्लिश के टीचर या कोई भी टीचर हो, कंपटीशन की तैयारी तो हर कोई करता है। जब किसी को लगता है कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं, टीचिंग पेडागोजी, वो समझनी है हमें। तो उसके थोड़े से रूल्स हैं, वो जैसे क्लास चलेंगी आपकी तो वो बता दी जाएंगे। और उसमें टॉपिक में देख लीजिए आप, लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्या टीचिंग्स है लैंग्वेज टीचिंग। और उसके बाद स्किल डेवलपमेंटल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन, वोकैबुलरी यूजेस, सिनोनिम्स है, एंटोनियम्स है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इसमें इसमें इडियम फ्रेजेस है और वर्ड चॉइस, वर्ड फॉर्मेशन, ये आपको दे रखा है। तो जो ग्रामर का सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सबसे। बस फर्क इतना है, दोनों पेपर पे आपको ध्यान देना है, 30-30 नंबर के दोनों आएंगे। अनसीन पैसेज सेम है, ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक सेम है, बस फर्क दोनों में हो जाएगा कि ये थोड़ा सा बेसिक वाला रहेगा और वो दूसरा थोड़ा एडवांस वाला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अब स्टार्ट हो जाएंगी आपकी जो क्लासेस हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो उससे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ हमें आज ये टॉपिक पढ़ना है। तो मुझे लगता है हमें अभी ये यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन।